अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल के अंदर। अच्छा जी, ये जो वीडियो है ना, मैं स्पेशली जो है ना न्यू कमर्स या बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ। ठीक है ना? जो अभी-अभी जो है ना क्रिप्टो की दुनिया में शामिल हुए हैं और वो जो है ना धड़ाधड़ स्पॉट ट्रेड्स और फ्यूचर ट्रेड्स जो है ना करना उन्होंने स्टार्ट कर दिए और काफ़ी ने प्रॉफ़िट और काफ़ी ने जो है ना लॉस बना रहे हैं। आज जो है ना मार्केट ने ज़बरदस्त का जो है ना एक डंप लिया हुआ है और काफ़ी जो है ना सारे तकरीबन जो कॉइन्स हैं वो जो है ना बिल्कुल आपको यहाँ पर मार्केट जो है ना रेड दिखाई देगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं जो बिगिनर्स हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने कोई भी कॉइन स्पॉट के अंदर बाय किए हुए हैं, तो आपने वो कभी भी जो है ना लॉस के अंदर सेल नहीं करने। ठीक है ना? कभी भी। अगर वो अच्छे कॉइन है, आपने अच्छे चुन के कॉइन जो है ना आपने बाय किए हुए हैं, उनको होल्ड किए हुए हैं, तो आपने उसको जो है ना होल्ड ही रखना है। आपने उसको कभी भी डंप के अंदर सेल नहीं करने हैं। अगर वो अच्छे नैरेटिव के या अच्छे कॉइन है, ठीक है ना? तो उनको जो है ना आपको सेल करने की स्पेशली डंप के अंदर तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप लॉस के अंदर सेल कर दें। ठीक है ना? और वो कॉइन कौन-कौन से अच्छे हो सकते हैं, वो मैं जो है ना आपको बता दूँगा यहाँ पर। ठीक है ना? और दूसरी बात ये होती है कि डंप जो होता है ना डंप, जब भी मार्केट क्रैश करती है, तो यहाँ पर हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी होती है कि हम जो है ना न्यू कॉइन्स हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकें। क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश करती है, तो यहाँ पर जो भी कॉइन होता है, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, ठीक है ना? वो अपने जो है ना काफ़ी नीचे बॉटम के ऊपर आ रहा होता है। ठीक है ना? और वहाँ पर जो है ना अच्छी बाइंग बनती है कि हम उसको वहाँ से बाय कर उसको जो है ना अच्छे मार्जिन के साथ अच्छी प्राइस के ऊपर जो है ना हम सेल कर सकें। तो वहाँ पर जो है ना हमने कभी भी मार्केट क्रैश के अंदर, मार्केट डंप के अंदर हमने जो है ना पैनिक करके सेल नहीं करना है। हालाँकि जो है ना हमें वहाँ पर अच्छी अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है, ताकि जो है ना हम अच्छे कॉइन फाइंड करके उनको जो है ना वहाँ से बाय कर सकें। क्योंकि जब भी मार्केट अप होगी, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होगी, मार्केट के अंदर बिल्कुल फ़ियर ख़त्म हो चुका होगा, तो जो कॉइन्स होंगे वो जो है ना अपने हायर पॉइंट्स के ऊपर होंगे और वहाँ से बाय करना बेवकूफ़ी होगी। वहाँ से कोई आपको जो है ना अच्छे रिटर्न्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपको जो है ना कोई भी कॉइन है उसको जो है ना आपने अच्छे लेवल से बाय करना है, तो वो आपको जो है ना हमेशा एक डंप के अंदर ही नज़र आएँगे। अच्छा जी, हमने कल बात की थी कि जो है ना बिटकॉइन बिटकॉइन के बारे में क्या है, जो बिटकॉइन का 92,000 वाला लेवल है वो हमारे पास जहाँ यहाँ पर जो है ना वो मेन लेवल है। ठीक है ना? अगर बीटीसी इसके नीचे क्लोजिंग लेता है, तो हमें जो है ना इसके नेक्स्ट टारगेट 84,000 85,000 से लेके जो है ना 88,000 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और जो यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर जो है ना एक सीएमई गैप भी है, जो हमें नज़र आ रहा है। तो जो है ना मार्केट कोशिश करेगी कि इसको जो है ना इसके पास विक बनाकर जो है ना यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। और दूसरी बात जो है ना हमने ये भी देखी थी कल कि बीटीसी ऐसा कब करेगा, जब वो 92,000 के नीचे डेली क्लोजिंग ले ले। ठीक है ना? क्योंकि 92,000 के नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो जो है ना वो ऑलरेडी एक विक बना चुका है। मैंने कल वाली वीडियो में यही बोला था कि जो है ना विक ना बनाए, ठीक है ना? इसने विक बना दी है। अगर ये इसको यहाँ पर ही कंप्लीट कर देता ना, कंप्लीट यहाँ पर क्लोजिंग ले ले वन डे चार्ट के ऊपर, तो जो है ना हम इसका नेक्स्ट लेवल जो है ना ये देख सकते हैं। अभी भी बीटीसी जो है ना 92,000 के जो है ना यहाँ पर आस-पास घूम रहा है। तो ये जो है ना इसके नीचे गिरने के काफ़ी चांसेस हैं, अगर गिर जाए तो। अगर गिरेगा तो फिर जो है ना इसके नेक्स्ट टारगेट जो हमने ये जो मार्क किए, ये हो सकता है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर कि ठीक है ना बीटीसी ऐसा क्यों कर रहा है, बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। आगे वाली जो है ना चीज़ें इसको आप देखकर जो है ना समझ जाओगे कि बीटीसी का एक्चुअल जो है ना आगे वाला मूव क्या हो सकता है। अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि बीटीसी जो है ना नेक्स्ट मूव क्या करने वाला है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, उसको देख के जो है ना आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि बीटीसी ऐसा क्यों करता है और आगे जो है ना इसका क्या हो सकता है। ठीक है ना? अगर हम बीटीसी का ये वाला एक बॉक्स मार्क करें ना, तो यहाँ पर देखो बीटीसी ने जो है ना यहाँ पर बस कंसोलिडेट ही किया है। ठीक है ना? कंसोलिडेट का मतलब होता है कि एक ही रेंज के अंदर प्राइस का जो है ना ऊपर नीचे ये होना। ठीक है ना? लेकिन अगर यहाँ पर आप एक और चीज़ देखोगे ना, अ, तो जो बीटीसी की प्राइस है उसने जो है ना थोड़ा-सा ऊपर अ, एक तोड़ के
ठीक है ना, एक ब्रेकआउट लेने की कोशिश की है, ब्रेकआउट लेके जो है ना वापस आ गया है। एक्चुअली में हम इसको जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं मैनिपुलेशन। मैंने ठीक है ना? ओहो! ठीक है ना, बीटीसी कह रहा था कि भाई हम जो है ना यहाँ से, बीटीसी ने जैसे यहाँ पर, ठीक है ना, बीटीसी यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है ना, बीटीसी कह रहा था कि भाई जो है ना मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, लेकिन ये ऊपर नहीं गया। ये जो है ना प्राइस को मैनिपुलेट करके वापस जो है ना अपने मेन लेवल के ऊपर आ गया। जो मैं आपको बता रहा था कि 92,000 वाला जो लेवल है, वो हमारे पास मेन है, ठीक है ना, मेन लेवल मैंने इसलिए इसको बोला था। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं दिखाऊँ, ठीक है ना, ऊपर की साइड पे जो है ना मैनिपुलेशन कर दी। मैनिपुलेशन मीन एक जो है ना फेक ब्रेकआउट भी इसको हम बोल सकते हैं, कि जो है ना प्राइस कहती है कि भाई जो है ना मैं यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं जाती एक्चुअली में, वो उसने वहाँ से डाउन आना होता है, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है ना नीचे की साइड पे भी एक जो है ना हमें मैनिपुलेशन बॉक्स देखने को मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना, कि यहाँ पर भी प्राइस ऐसे कह सकती है कि जो है ना यहाँ पर के प्राइस नीचे दिखाने की जो है ना यहाँ पर नीचे जाने की कोशिश करे, लेकिन नीचे यहाँ पर सिर्फ विक बना के जो है ना ऊपर की साइड चली जाए, और यही जो है ना नेक्स्ट मूव जो है ना इसका होने वाला है, ठीक है ना। इसका एक और प्रूफ जो है ना मैं आपको पीछे भी दिखाता हूँ, कि आपको जो है ना ये चीज़ बार बार रिपीटेड आपको यहाँ पर भी दिख सकती है, ठीक है ना। जैसे ये बीटीसी का जो प्राइस था, ठीक है ना, यहाँ पर बीटीसी ने जो है ना अपने प्राइस बॉक्स जो है इसके अंदर बार बार अप डाउन जो है ना इसने मूवमेंट दी है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास था ना बीटीसी का एक अच्छा रीजन था। और इसके नीचे जो है ना बीटीसी, ये देखो यहाँ पर एक मैनिपुलेशन कर रहा था, कि जो है ना अ, एक मैनिपुलेशन प्राइस दिखा के, प्राइस को मैनिपुलेट करके जो है ना वो एकदम से ऊपर चला गया, ठीक है ना। फिर यहाँ से आप देखो कि कैसे एक बार एक ही बॉक्स के अंदर मूव करते ये नीचे जाके जो है ना इसने एकदम से बहुत बड़ी जो है ना रैली दे दी थी हमको। तो यही जो है चीज़ जो है ना मैं इसकी इस वक्त जो है ना यहाँ पर देख रहा हूँ, कि बीटीसी की जो भी प्राइस है, ये जो है ना इस प्राइस को नीचे 92,000 के नीचे मैनिपुलेट करके एक छोटी सी विग बना के, ठीक है ना, ये जो है ना ऊपर वाली साइड के ऊपर जा सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं जो ना आपको मार्केट में बार-बार देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है ना? मार्केट इसी तरह ही मूव करती है। मार्केट ने जो है ना हमेशा एक बड़ा पंप लेने से पहले जो है ना नीचे डाउन की साइड जो है ना मैनिपुलेट करती है प्राइस को, और फिर जो है ना अपवर्ड मूवमेंट देती है। और जब इसको जो है ना डाउन साइड की ट्रेंड उसने देना होता है, डाउन साइड की जो है ना प्राइस अगर जाने होने वाली होती है, तो जो है ना एक अप साइड की मैनिपुलेशन जो है ना प्राइस दिखाकर वो जो है ना अपनी डायरेक्शन को जो है ना नीचे कर देता है। ठीक है ना? इसके अलावा हमने जो है ना इसको ट्रैक करने के लिए कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या है, ठीक है ना? हम हमेशा देखते हैं स्टॉक्स की तरफ, ठीक है ना? स्टॉक में हमारे पास यहाँ पर बहुत ही एक मेन स्टॉक है, ठीक है ना? जो एस-एन-पी 500 बोलते हैं। अमेरिका की वो टॉप 500 कंपनी जिसके अंदर आप जो है ना एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दो, तो जो है ना वो आपके लिए काफ़ी सेफ रहती है। तो इसको भी देख लें, ये हमने कल देखी थी कोई 580 के आसपास, ठीक है ना? तो ये भी जो है ना डाउन साइड गई थी, अब वापस रिकवर कर रही है। तो इसके ऊपर जो है ना बहुत ही काफ़ी जो है ना बेयरिश सीन हमें दिखाई दे रहा है, कि जो है ना इसकी भी प्राइस ये जब नीचे गिरेगा तो बीटीसी ने भी जो है ना इसके साथ ही नीचे आ जाना है, ठीक है ना? उसके अलावा हम एक और चीज़ देखेंगे, डीएक्सवाई, ठीक है ना? डीएक्सवाई एक्चुअली एक करेंसी है, ठीक है ना? जो डॉलर को 6 और करेंसी के साथ जो है ना कंपेयर कर रहा होता है, जैसे यूरो वगैरह, ठीक है ना? उसके साथ कंपेयर करता है। और जब भी जो है ना इसकी प्राइस जब भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना? बीटीसी और जो है ना बाकी स्टॉक्स वगैरह उनकी जो है ना प्राइस डाउन आएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यार जो है ना बीटीसी जो इसकी प्राइस है वो ऊपर जा रही है, ठीक है ना? और तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स वगैरह वो भी जो है ना नीचे आ रहे हैं। तो ये एक जो है ना चीज़ हम लाज़मी देखनी होती है, जब तक ये ऊपर रहेगा,
ये ऊपर जाने की कोशिश करता रहेगा, तब तक जो है ना, ये चीज़ें सारे हमें जो है ना देखने को मिलेंगी। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना, ये चीज़ें कब तक चल सकती हैं, ठीक है ना? 15 जनवरी जो है ना, मैं आपको कल भी वीडियो में के अंदर मैंने बताया था, व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी मैंने बताया हुआ है कि 15 जनवरी हमारे पास मेन डेट है, उसके बाद जो है ना चीज़ें हमारे पास सेट होती नज़र आ जाएँगी। अच्छा, वो मैंने क्यों बोला था, उसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको दूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है ना? मैंने बोला था कि जो है ना 15 जनवरी को हमारे पास जो है ना, इसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना सही होना स्टार्ट हो जाएँगी। उसका मेन रीज़न ये था कि जो है ना सीपीआई डेटा आने वाला है। तो गाइस 15 जनवरी को जो है ना हमारे पास सीपीआई डेटा आने वाला है, ठीक है ना? जो कि बताएगा कि मार्केट के अंदर जो है ना, और इन्वेस्टर्स का जो है ना इंटरेस्ट किस तरफ जाएगा, वो मार्केट के अंदर पैसा लगाएँगे या मार्केट से पैसा निकालेंगे, ठीक है ना? तो उसका जो फ़ोरकास्ट जो है ना, सीपीआई डेटा हमारे पास दिख रहा था, तो वो मैं आपको किसी और अलग वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो वो जो है ना ज़्यादा बताया जा रहा था। ज़्यादा बताने का मतलब ये है कि जो है ना अमेरिका के अंदर जो है ना महँगाई बढ़ने वाली है। अगर महँगाई बढ़ेगी, तो जो है ना लोग अपना पैसा निकालने की करेंगे स्टॉक से, और जो है ना क्रिप्टो मार्केट से, यहाँ से पैसा निकालेंगे, ना कि यहाँ पर जो है ना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी जो है ना बहुत सारी चीज़ें महँगी हो चुकी हैं, तो वो इतना अफ़ोर्ड चीज़ों को जो है ना वो नहीं करेंगे, तो यहाँ से जो है ना पैसा जो है ना मार्केट से निकल सकता है। तो ये जो है ना फ़ोरकास्ट ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है ना? और उसको देखकर जब फ़ोरकास्ट भाई किसने किया था? वो जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना? उन्होंने एक वो कैलकुलेशन करते हैं अपने हिसाब से, फिर देखते हैं कि हाँ, जो है ना इसका डेटा ये आ सकता है। तो वो जो डेटा उन्होंने बताया कि भई ज़्यादा आ सकता है, ठीक है ना? तो ये जब इन्होंने फ़ोरकास्ट किया था, मार्केट तब से जो है ना यहाँ से देखो डंप ले चुकी है, ठीक है ना? अब मार्केट के अंदर जो है ना काफ़ी चीज़ें उनको पता चल गई है कि भाई ये वाला जो है ना डंप आने वाला है। तो कल ये डेटा रिलीज़ होना है, और ये एक्चुअली जो है ना उसके करीब ही आता है डेटा। तो जो है ना मार्केट ऑलरेडी उसका वो ये डंप ले चुकी है। तो और ज़्यादा डंप नहीं आएगा, मार्केट के ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे उनको पता चला था कि ये वाला डेटा आने वाला है, तो लोगों ने जो है ना ऑलरेडी अपना जो है ना चीज़ें बुक की हुई हैं। अच्छा, और मैं आपको जो है ना जो ये तो वीडियो थी जो बिगिनर्स के लिए थी, उनके लिए और जो है ना चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो वो जो है ना काफ़ी चीज़ों के अंदर स्टक हैं, ठीक है ना? कि भाई कौन से कॉइन लेने चाहिए, कौन से कॉइन नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना आपने चीज़ जो है ना यहाँ पर कॉइन नोट्स कर लेने हैं, कि आपको जो है ना कौन से कॉइन लेने हैं। अब ये बुल रन जो आ रहा है, ठीक है ना? आपने काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी, बुल रन, अल्ट कॉइन सीज़न, ठीक है ना? तो ये अभी जो है ना हमें इसकी रिलीज़ काफ़ी देखने को मिल सकती है। जितना भी मार्केट के अंदर जो मनी होती है, उसका एक रोटेशन होता है। जैसे पहले है जो है ना सारा का सारा बीटीसी के अंदर आ रहा होता है, ठीक है ना? यानी बीटीसी ने पंप करना होता है। तो यहाँ पर जो है ना हमने बीटीसी का एक बहुत अच्छा पंप देखा है। ठीक है, यहाँ पर देख लो कितना अच्छा जो है ना बीटीसी ने हमको रैली दे चुकी है। उसके बाद जो है ना हमारे पास जो होता है ना मिड टर्म जो होते हैं, मार्केट कैप कॉइन्स होते हैं, तो उनके ऊपर जो है ना मनी रोटेशन होता है। तो हमने एक्सआरपी, डोजकॉइन ऐसे कॉइन्स को जो है ना पंप करते हुए देखा, और हम जो है ना अब मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं कि जो है हमने हमने भी कुछ पैसा बनाना है। ठीक है ना? तो अब बारी है कि मार्केट के अंदर जो पैसा होगा वो किन कॉइन्स के ऊपर लगाया जाएगा। तो वो मैं जो है ना आपको बता रहा हूँ कि आपने फाइंड करने हैं पहले नंबर पे जो है ना एआई कॉइन्स, ठीक है ना? या एआई जो भी प्रोजेक्ट्स के कॉइन है, ठीक है ना? वो आपने देख लेना है कि एआई प्रोजेक्ट्स के कॉइन आप उठाओ। ठीक है ना? अगर एआई प्रोजेक्ट्स के आपके कॉइन हैं, आपने ऑलरेडी लिए हुए हैं या आप लेना चाहते हो, अभी आप इन जो है ना कॉइन्स के ऊपर आप बताओ। वो मैं आपको जो है ना मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैं आपको बता दूँगा कि क कौन-कौन से कॉइन जो है ना आपने बाय करने हैं, या उसकी एक और अलग से वीडियो भी बना दूँगा। तो आपने जो ना एआई प्रोजेक्ट्स के जितने भी कॉइन है ना, वो आपने उठाने हैं, और ये 2025 के अंदर जो है ना कॉइन चलेंगे, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं हो सकता जैसे पुरानी 2021 का बुल रन आप देखोगे, तो उसके अंदर मेटावर्स के कॉइन्स और जो है ना गेमिंग कॉइन्स जो है ना पंप कर रहे थे, क्योंकि तब वो उसका टाइम था। अब का जो टाइम आने वाला है ना, अब जो अ, इस टाइम के अंदर जो भी कॉइन ट्रेंडिंग के अंदर है, वो जो है ना हमारे पास एक तो एआई प्रोजेक्ट्स के हैं, दूसरे आरडब्ल्यूए कॉइन, ठीक है ना? यानी रियल वर्ल्ड एसेट्स।
ठीक है ना? वो कॉइन्स जो रियल वर्ल्ड के अंदर किसी न किसी काम आ रहे होते हैं हमारे पास, और उसके ऊपर जो है ना रियल वर्ल्ड एसेट को जो है ना ब्लैक रॉक, काफ़ी जो है ना ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे रियल वर्ल्ड एसेट कॉइन्स के अंदर। तो आप जो है ना ऐसे कॉइन्स ढूँढना, और उनके अंदर जो है ना आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो सेफ़ है। अगर आपने ऐसे कॉइन लिए भी हुए, तो वो जो है ना आपको जल्दी इंशाल्लाह रिकवरी दे जाएँगे। ठीक है ना? उसके अलावा हम जो है ना देखते हैं अभी जो कॉइन्स काफ़ी चल रहे हैं एआई एजेंट्स, ठीक है ना? कल भी मैंने कुछ आपको कॉइन्स बाय करवाए थे, ठीक है ना? एआई एजेंट्स के, तो वो जो है ना आपने इसको जो है ना लाज़मी चेक कर लेना है, ठीक है ना? उसके अलावा जो है ना गेमिंग कॉइन्स जो है ना, ये भी लास्ट में हमारे पास काफ़ी अच्छी रैली दे जाएँगे। तो ये जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स के कॉइन हमारे पास 2025 के अंदर चलते रहने हैं। तो आपने कोई भी जो है ना जल्दबाज़ी में फ़ैसला नहीं लेना है कि हमारे पास यहाँ पर कॉइन्स निकल जाएँगे, हम क्या चीज़ बाय करेंगे, ठीक है ना? सुकून से चलो, कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना? आप मार्च तक देखोगे सारी की सारी जो है ना मार्केट इंशाल्लाह आपको जो है ना ग्रीन नज़र आएगी। ठीक है ना? काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो आप आज जिनके अंदर स्टक हैं, जो आपको लग रहा है कि जो है ना आपके पास कॉइन बिल्कुल लॉस के अंदर जा रहे हैं, तो वो जो है ना आपको मार्च तक सारे प्रॉफ़िट के अंदर 2x 3x भी दे जाएँगे। ठीक है ना? अगर आप इन कॉइन्स के अंदर, इन प्रोजेक्ट्स के कॉइन्स के अंदर एंट्री लेते हो तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, आपको जो है ना टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? अभी आप अगर देखोगे तो यार मार्केट के हालात भी ऐसे हैं। ठीक है ना? तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई कॉइन जो है ना आपको पैसा बना के दे रहा हो। क्योंकि जितने भी आप यहाँ पर कॉइन देखोगे ना वो सारे जो है ना डंप के अंदर है। ठीक है ना? जब बीटीसी खुद ही गिर रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई कॉइन जो है ना दूसरा उठे। अगर आप एस&पी 500 को देखोगे तो जो है ना उसके ऊपर भी बेयरिश सीन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कैसे मतलब एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरे कॉइन्स उठ जाएँ। यहाँ तक कि जैसे इथेरियम, ठीक है ना? बिटकॉइन के ऊपर बाद जो है ना मेन कॉइन आता है हमारे पास यहाँ पर इथेरियम का। और इथेरियम को देख लो, अगर कितना टाइम हो चुका है, ठीक है ना? अभी भी जो है ना ये अपना 4000 को टच करके जो है ना बिल्कुल नीचे आया हुआ है 3000 के ऊपर, और जो है ना यहाँ पर ये घूम रहा है, और इसका जो है ना अभी इसने भी जो है ना पंप लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक और जो है ना आपको अच्छी चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना? कि आपको जो कैसे लगेगा कि जो है ना हमारे कॉइन्स जो है ना पंप कर सकते हैं, ठीक है ना? ये एक फैक्ट भी है और एक चीज़ भी है जो है ना आपको अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपको मदद करेगी। ठीक है ना? अब देखो, इथेरियम जो है ना हमारे पास बिटकॉइन के बाद जो अल्ट कॉइन हम बोलते हैं, अल्टरनेटिव कॉइन, तो सबसे बेस्ट जो है ना हमारे पास इथेरियम आता है यहाँ पर। और इथेरियम जो है ना यहाँ पर काफ़ी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, ईटीएफ भी इसको मिली हुई है। तो ये जो है ना अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा ही करेगा। ठीक है ना? इसने बहुत अच्छी रैली हमको देनी है। ठीक है ना? तो जब इथेरियम पंप करेगा तो बाकी कॉइन्स भी पंप करेंगे। क्यों? ठीक है ना? इसका रीज़न है कि बहुत सारे जो कॉइन्स हैं ना, तो बहुत सारे कॉइन जो है ना आपको इथेरियम इकोसिस्टम के ऊपर मिलेंगे, और जब इथेरियम पंप करेगा ना तो वो भी उसके साथ जो है ना आपको पंप के अंदर नज़र आते रहेंगे। ठीक है ना? तो अभी आपने इसके बारे में कोई भी जो है ना आपने टेंशन नहीं लेनी कि जो है ना हमारा पोर्टफोलियो जो है ना कितना लॉस के अंदर जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो आपने उस चीज़ की जो है ना टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट चिल होके बैठ जाना है। ठीक है ना? मार्च तक आप देखोगे आपका जो है ना सारा का सारा पोर्टफोलियो जो है ना ग्रीन आपको दिखाई देगा। ठीक है ना? अभी आप जो है ना किसी भी कॉइन को जो है ना पंप होता नज़र नहीं देखोगे। ठीक है ना? आप किसी भी कॉइन से जो है ना प्रॉफ़िट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब मार्केट के टॉप कॉइन है, जब वो डाउन जा रहे हैं, जब वो गिरे हुए हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि जो है ना दूसरे कॉइन्स जो है ना आपको अच्छी रैली देंगे, आपको जो है ना प्रॉफ़िट देते हैं। यहाँ पर जो है ना आप अगर सोलाना को भी देख लें, ठीक है ना? तो सोलाना भी काफ़ी जो है ना ये देखो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर वही, कितना जो है ना नीचे आ रहा है। तो वही आप देख लें कि जो है ना सारे के सारे तकरीबन कॉइन जो है ना डाउन है। तो आपको जो है ना फ़िलहाल आपने यहीं रखना है। अगर आपने टॉप जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए थे, ठीक है ना? जो भी मैंने आपको नैरेटिव बताया, अगर आपने उस नैरेटिव के कॉइन उठाए हुए हैं, तो ठीक है ना, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है ना जल्दी ही रिकवर कर जाएँगे। और जो है ना आपने उसके अंदर जो है ना फिर आप प्रॉफ़िट भी देख पाओगे। लेकिन अगर आप आज ही उसको लॉस में सेल करके निकल जाते हो ना, तो आप 2 मंथ बाद आप वही उसी चीज़ के ऊपर पछताओगे कि ये जो है ना चीज़ मैंने क्या कर दी थी। अगर मैं उसको जो है ना होल्ड कर देता, तो जो है ना वो मेरे को आज बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट दे जाता। तो यही अगर आपने लास्ट में जाके पछताना नहीं है, तो जो है ना आपने इन सारे कॉइन्स को होल्ड रखना है। अच्छी-अच्छी कॉइन्स के अंदर एंट्री लो आप, ठीक है ना? फिर आपको जो है ना ये बहुत ही अच्छी जो है ना प्रॉफ़िट दे जाएँगे, आपको बहुत सारा अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा।
स्टेप टू स्टेप जो है ना आप चलें, स्टेप जो है ना अच्छे चीज़ों से जो है ना आप अच्छे टीचर से जो भी हैं आपके उनसे गाइडेंस लेते रहें। जो है ना गाइडेंस के साथ आप ट्रेड करें तो जो है ना आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। ठीक है ना? बाकी की सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।